नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल रोबोस्टेम ड्रोन एकेडमी में। मेरा नाम है दीपक कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। क्या कभी आपने सोचा है कि जब सैकड़ों विमान आसमान में उड़ रहे होते हैं तब उन्हें कंट्रोल कौन करता है? हमारे आसमान को कौन सुरक्षित रखता है? एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एटीसी यह सुनिश्चित करता है कि हजारों विमान आपस में ना टकराएं और इसके लिए वह पायलटों को रेडियो टेलीफोनी नामक प्रणाली के माध्यम से स्पष्ट निर्देश देता है। पायलट उनसे कैसे बातें करते हैं? सुरक्षित उड़ान में माहिर बनने के लिए आपको एटीसी और रेडियो टेलीफोनी की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। चलिए आज जानते हैं आसमान के इस सीक्रेट भाषा के बारे में। आज हम बात करेंगे एटीसी की, रेडियो टेलीफोनी की, कंट्रोल्ड एयर स्पेस की, अनकंट्रोल एयर स्पेस की, आईएफआर और वीएफआर की। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं एटीसी, प्रोसीड्यूर्स एंड रेडियो टेलीफोनी। एटीसी का मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इट इज अ टीम ऑफ पीपल हु गाइड एयरप्लेन्स इन द स्काई एंड एट द एयरपोर्ट्स। यह एक लोगों की टीम होती है एटीसी, जो यह बताती है कि एयरप्लेन्स को कैसे आकाश में उड़ना चाहिए, कितनी ऑल्टीट्यूड, कितनी हाइट पर उड़ना चाहिए। ये काम वो कैसे करती है? वो एक टावर कंट्रोल के माध्यम से रडार, रेडियोस और कंप्यूटर से हेल्प करती है पायलट्स की। उसमें क्या क्या होता है? टेक ऑफ एंड लैंड सेफली, ताकि वो अपने जो एयरक्राफ्ट है उसको टेक ऑफ और लैंड इजिली करवा सके। कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर एयरक्राफ्ट, ताकि उनके बीच में कोई कोलिशन या टकराव ना हो। अवॉइड मिड एयर कोलिशंस। एटीसी का ये काम होता है कि जितने भी एयरपोर्ट पे एयरक्राफ्ट लैंड हो रहे हैं, टेक ऑफ हो रहे हैं, ताकि उनका स्मूथली वो अच्छे से कर सके, फ्लाई कर सके, अपना डिस्टेंस मेंटेन कर सके और कोलिशन से बचें। चलिए बात करते हैं व्हाट इज रेडियो टेलीफोनी। रेडियो टेलीफोनी का मतलब होता है टॉकिंग ओवर द रेडियो, रेडियो के ऊपर बात करना। पायलट और एटीसी सीक्रेट भाषा में बात करते हैं, ताकि जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है बात करने का, उसी को ही हम रेडियो टेलीफोनी कहते हैं। ये एविएशन की एक लैंग्वेज होती है। ये आपस में क्या बताते हैं? ये शेयर लोकेशन एंड ऑल्टीट्यूड, किस लोकेशन पे कहाँ उड़ना है, कितनी हाइट पर उड़ना है। वेदर्स की अपडेट्स देते हैं कि हाँ वेदर्स कैसा है, फोगी तो नहीं है, कंडीशंस क्लियर है, विजिबल है, या इमरजेंसी रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हैं। दिस क्लियर एंड स्टैंडर्ड वे ऑफ टॉकिंग हेल्प्स अवॉइड कंफ्यूजन एंड कीप फ्लाइट्स सेफ। अब जो हमारा इंडियन एयर स्पेस है वो क्लासीफाई है, वो क्लासीफाई किया गया है, उसको रेगुलेट किया गया है डीजीसीए के द्वारा। डीजीसीए क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसमें साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी जुड़ी होती है। इसमें हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग दिस डिस्टिंक्शन इज क्रूशियल फॉर एविएशन सेफ्टी, एफिशिएंट एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस इन इंडियन स्काइज। कि कहाँ इसके सिक्योरिटी के रूल्स क्या हैं, एफिशिएंट एयर ट्रैफिक को मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सारी गाइडलाइंस डीजीसीए और एआई द्वारा दी गई होती हैं। चलिए समझते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडियन एयर स्पेस कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड, आईएफआर वर्सेस वीएफआर। आज हम बात करेंगे कंट्रोल, और अभी बात करते हैं हम कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस के बारे में। कैसे क्लासिफाई किया है इंडिया में, क्या रूल्स हैं इंडिया एयर स्पेस में फ्लाई करने के, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। अब आप देखिए रडार कंट्रोल से पायलट्स को कैसे क्लियर निर्देश दिया जा रहा है। ये एक रेडियो कंट्रोल टावर है जिसमें बैठकर एटीसी जितने भी एयरक्राफ्ट हैं कैसे लैंड होते हैं, कैसे वो टेक ऑफ होंगे, कैसे वो डिस्टेंस को मेंटेन किया सके, तो एटीसी हर चीज की क्लियर नॉलेज इनको देता है। तभी हमारे एयरक्राफ्ट हवा में इजिली फ्लाई कर सकते हैं और कर पाते हैं, इससे कोई कोलिशन नहीं होता। इसी से आप देख सकते हैं कि आसानी से बड़े अच्छे तरीके से पूरा इसको मैनेज किया जाता है। चलिए बात करते हैं कंट्रोल्ड एयर स्पेस। कंट्रोल्ड एयर स्पेस मैनेज स्काइज, पूरे स्पेस स्काइज को कैसे मैनेज करते हैं। कंट्रोल्ड एयर स्पेस होता क्या है? कंट्रोल्ड एयर स्पेस इज एन एरिया ऑफ द स्काई। आकाश में एक ऐसा एरिया होता है जहां पे एयर ट्रैफिक मैनेज किया जाता है एटीसी के द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए सेफ एंड एफिशिएंट फ्लो ऑफ एयरक्राफ्ट।
अच्छे से वो सेफ और एफिशिएंट फ्लो हो। इन कंट्रोल एयर स्पेस ऑल एयरक्राफ्ट स्पेशली मैन्ड एयरक्राफ्ट मस्ट फॉलो एटीसी इंस्ट्रक्शंस टू स्ट्रिक्ट ऑपरेशन रूल्स। सबको एटीसी के इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना पड़ता है। अब क्यों मैटर करता है ये ड्रोन पायलट्स के लिए, इसको भी समझ लेते हैं। Flying in control airspace require permission from ATC or the Digital Sky Platform in India by DGCA। कोई भी ड्रोन पायलट अगर ड्रोन को फ्लाई करना चाहता है कंट्रोल्ड एयर स्पेस में, उसे एटीसी या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे जाके डीजीसीए की परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट एटीसी परमिशन वो कंट्रोल्ड एयर स्पेस में ड्रोन को फ्लाई नहीं कर सकता। अगर वो वायलेट करता है इसको, वायलेटिंग कंट्रोल एयर स्पेस कैन लीड टू लीगल पेनल्टीज और सेफ्टी रिस्क। सेफ्टी रिस्क भी है कि किसी एयरक्राफ्ट से आपका ड्रोन टकरा सकता है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, और आपके ऊपर लीगल पेनल्टीज भी लग सकती हैं। जो जितने भी ड्रोन ऑपरेशंस होते हैं उनको केवल क्लास जी में ही परमिशन दी जाती है कि अपने ड्रोन को वो फ्लाई कर सकें। यूज डीजीसीए नो परमिशन नो टेक ऑफ। अब ये एनपीएनटी क्या होता है? नो परमिशन नो टेक ऑफ। मतलब जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगी आप अपना ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप इस कुछ ऐप दिए हुए हैं, गरुड़, डिजिटल स्काई और मैप माई इंडिया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एयर स्पेस क्लासिफिकेशन के बारे में फ्लाइंग करने से पहले। अब ये आपने देखा होगा एक इमेजेस आपके सामने दिख रही है, इसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, जी दिया। ये क्या है? इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए चलते इसको समझते, सबसे पहले हम क्लास ए के बारे में बात करते हैं। क्लास ए क्या होता है? हाई ऑल्टीट्यूड एयर स्पेस। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, मतलब जो बहुत ज्यादा हाइट पे एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, लगभग अबव 24,500 फीट इन इंडिया, उनको क्लास ए की कैटेगरी में रखा जाता है। और यहाँ पे कंडीशंस क्या होती है? यहाँ पे आईएफआर इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स वाली एयरक्राफ्ट ही यहाँ पे अलाउड होते हैं, और इनका एटीसी पूरा कंट्रोल होता है इन पे। एटीसी मींस एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पूरे इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस और मैनेजमेंट के थ्रू ही आप इसमें फ्लाई कर सकते हैं। अब क्लास बी के बारे में बात करते हैं। क्लास बी जो होते हैं वेरी बहुत ज्यादा बिजी एयरपोर्ट्स होते हैं, लाइक मुंबई और दिल्ली, दोनों में आईएफआर एंड वीएफआर रूल्स अप्लाई होते हैं। यहाँ पे एटीसी क्लियरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है। विदाउट एटीसी क्लियरेंस के यू कांट फ्लाई योर एयरक्राफ्ट इन क्लास बी। अब आते हैं क्लास सी। क्लास सी क्या था? मॉडरेट ट्रैफिक एयरपोर्ट्स, मतलब मिला जुला इसमें रहता है। दोनों रूल आईएफआर एंड वीएफआर अलाउड होते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ी देर में। एटीसी सेपरेट कर देती है आईएफआर और वीएफआर को। क्लास डी क्या होता है? छोटे एयरपोर्ट होते हैं। वीएफआर मस्ट एस्टैब्लिश टू वे कम्युनिकेशन विद एटीसी। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? एटीसी उनको सारा कम्युनिकेट करती है, कहाँ फ्लाई करना है, कब फ्लाई करना है, कितनी आल्टीट्यूड पे अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना है। अब क्लास जो ई है, स्टार्ट्स फ्रॉम अ सर्टेन आल्टीट्यूड अबव ग्राउंड, जैसे 700 से लेके 1200 फीट तक जमीन से लेके इतनी हाइट तक आपको ही एक सर्टेन हाइट पे ऑल्टीट्यूड पे उड़ाना है। लेस थिक, थोड़ा सा ये थिकनेस इसमें कम है। वीएफआर फ्लाइट डोंट नीड एटीसी क्लियरेंस। जो वीएफआर फ्लाइट्स होती हैं उसमें एटीसी की आपको क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं होती। आईएफआर फ्लाइट स्टिल नीड एटीसी कम्युनिकेशन। अगर आईएफआर फ्लाइट्स उड़ती हैं उसको एटीसी की कम्युनिकेशंस या नीड्स की परमिशंस की उसको जरूरत होती है। क्लास जी जो होता है वो अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस में आता है, नॉट कंट्रोल्ड बाय एटीसी, मोस्टली फॉर स्मॉल ड्रोन्स और जनरल एविएशन एट लो ऑल्टीट्यूड्स। लो ऑल्टीट्यूड्स में ही ये फ्लाई करते हैं। अब बात करते हैं अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस। अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस क्या होता है? जहां पे टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पायलट्स की होती है। अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस क्या होता है? ये पोर्शन होता है स्काई का, यहाँ पे एटीसी सर्विसेज मैनेज नहीं की जाती, एटीसी की परमिशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती। Pilots flying here are responsible for their own navigation and separation from other aircraft। मतलब पायलट्स खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि कहां उसको सेपरेट करना और कहां उसको फ्लाई करना है। दिस इज वेयर मोस्ट ड्रोन्स, मॉडल एयरक्राफ्ट एंड जनरल एविएशन फ्लाइट्स जैसे स्मॉल प्लेन्स हैं, पैराग्लाइडर्स हैं, वो ऑपरेट करते हैं, स्पेशली इन
लो अल्टीट्यूड, कम हाइट पर ये लोग अपने ड्रोन्स को या एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है? अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस में एटीसी सर्विसेज आर लिमिटेड और नॉट प्रोवाइडेड, या तो बिल्कुल ही प्रोवाइड नहीं की जाती है, बिल्कुल लिमिटेड की जाती हैं। सेकंड क्या होता है इसमें? बोथ आईएफआर इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स एंड वीएफआर विजुअल फ्लाइट रूल्स, दोनों ही इसमें ऑपरेट करते हैं, दोनों की परमिशन होती है यहाँ पे। थर्ड, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विसेज अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, ऑन रिक्वेस्ट आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। पायलट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सेपरेशन, वो खुद जिम्मेदार होते हैं। दिस टाइप ऑफ एयर स्पेस इज फाउंड एट लोअर अल्टीट्यूड एंड इन रिमोट एरिया। जैसे कि आपको बताया, अल्टीट्यूड मींस हाइट होता है, कम हाइट पर ये उड़ते हैं, अवे फ्रॉम कंट्रोल जोन, और कंट्रोल जोन से ये दूर होते हैं। अब ये ड्रोन पायलट्स के लिए क्या? अब ड्रोन पायलट्स यू कैन फ्लाई इन अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस विदाउट एटीसी परमिशन। आप ड्रोन यहाँ पे बिना किसी एटीसी परमिशन के फ्लाई कर सकते हैं, परंतु आपके लिए क्या जरूरी है ये समझना भी जरूरी है। सबसे पहले आपको जो डीजीसी की नो परमिशन नो टेक ऑफ, जिसको एनपीएनटी बोलते हैं, वो आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आपके पास परमिशन है तभी आप फ्लाई कर सकते हैं, अगर पास परमिशन नहीं है तो आप उसको अपने ड्रोन को फ्लाई नहीं कर सकते। इसी को ही एनपीएनटी बोलते हैं। और अवॉइड फ्लाइंग नियर एयरपोर्ट्स, आपको एयरपोर्ट के पास ड्रोन को नहीं उड़ाना, मिलिट्री बेसिस के पास आपको ड्रोन को फ्लाई नहीं करना, और जितने भी सेंसिटिव जोन्स होते हैं वहां पे आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। आपको रहना है स्टे बिलो 120 मीटर्स, मतलब 120 मीटर तक ही आप ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो, दैट इज 400 फीट, 400 फीट तक ही आप अपने ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं, उससे आप ऊपर आप ड्रोन को फ्लाई नहीं कर सकते। सेकंड, आपको विजुअल लाइन ऑफ साइट, मतलब आपको ड्रोन आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, आप उसको देख पा रहे हो, इसको वीएलएस बोलते हैं। इसके जब तक आपका ड्रोन आपकी आंखों के सामने है उसी पे आपको फ्लाई करना है, ऐसे ड्रोन फ्लाई नहीं करना कि ड्रोन आपको दिख ही नहीं रहा। और रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड सेफ्टी गाइडलाइंस, किसी ऐसी बिल्डिंग्स पे या कहीं ऐसी जगह पे जहां किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा हो, वहां आपको ड्रोन नहीं फ्लाई करना और सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को आप शेयर भी कीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो ड्रोन पायलट्स हैं, एंथुसियास्ट हैं, हॉबीस्ट हैं, जिनको ये नॉलेज चाहिए उन तक ये नॉलेज पहुंच सके। चलिए अब देखते हैं वीएफआर एंड आईएफआर। सबसे पहले आप इसको देखिए। आप देखिए एक जगह पर आप जो ड्रोन जो एयरक्राफ्ट का पायलट है वो बिल्कुल क्लियर सब कुछ बाहर देख पा रहा है। अब क्लियर देखने में यहाँ पे रोता है वीएफआर। सेकंड, बाहर फोग है। अब उसको इक्विपमेंट की सहायता से, नेविगेशन की सहायता से, जीपीएस की सहायता से अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना पड़ता है। तो आईएफआर रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। अब आपको समझ आ चुका होगा कि आईएफआर और वीएफआर में क्या चेंजेस होता है और क्या अप्लाई करना पड़ता है। बात करते हैं विजुअल फ्लाइट रूल्स। वीएफ स्टैंड्स फॉर विजुअल फ्लाइट रूल्स, मतलब आपको विजुअली सब कुछ बाहर दिख रहा है। इसमें पायलट अलाउ होता है फ्लाई करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट को बाय लुकिंग आउटसाइड द कॉकपिट, अपने कॉकपिट से वो बाहर देख सकता है। यूजिंग देयर आईज, अपनी आंखों से वो नेविगेट कर सकता है, अवॉइड ऑब्स्टैकल्स कर सकता है, और मेंटेन सेपरेशन फ्रॉम अदर एयरक्राफ्ट। खुद उसको अपनी आंखों से ही सब कुछ करना है, इक्विपमेंट्स का वो यूज नहीं करता, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये वीएफआर वर्क कैसे करता है? When a pilot flies under VFR, they look at landmarks, roads, river, buildings. मतलब जब वो उड़ता है तो उसको सब कुछ देखता है अपनी आंखों से, कहाँ रोड्स हैं, कहाँ रिवर्स हैं, कहाँ बिल्डिंग्स हैं, और पूरे गाइड करता है उसको फ्लाइट को। दे वॉच देयर अदर एयरक्राफ्ट, मतलब दूसरे अदर जो एयरक्राफ्ट है उनमें कोलिशन ना हो, वेदर सही है ना, कोई डेंजर से अवॉइड तो नहीं है, तो खुद उसको चीजें जज करनी पड़ती हैं। दे यूज मैप्स एंड जीपीएस बट मेनली रिलाई ऑन विजुअल्स, अपने आंखों पे ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। अब कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशन रिक्वायर फॉर वीएफआर टू फ्लाई अंडर वीएफआर, द वेदर मस्ट बी गुड। सबसे पहले तो वेदर अच्छा होना चाहिए, मौसम क्लियर होना चाहिए, बारिश नहीं होना चाहिए, फोगी नहीं होना चाहिए। दिस इज नोन एज वीएमसी। वीएमसी को हम बोलते हैं विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस।
द कंडीशन यूजुअली इनको इसमें क्या होता है, गुड विजिबिलिटी, अच्छे से एटलीस्ट 5 किलोमीटर और मोर, 5 किलोमीटर तक आपको सब कुछ बाहर दिख रहा है। क्लियर ऑफ हैवी क्लाउड्स, कोई आपको हैवी क्लाउड्स नहीं है, फॉग नहीं है। एनफ डे लाइट्स फॉर मोस्ट वीएफआर फ्लाइट्स, अच्छे से रोशनी हो रही है। नो रेन, नो स्टॉर्म्स और लो क्लाउड दैट ब्लॉक द व्यू, कोई स्टॉर्म, कोई थंडर, कोई रेन, कोई क्लाउड नहीं होना चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से देख सके। तभी उस कंडीशन में यू कैन फ्लाई योर ड्रोन और एयरक्राफ्ट। अब वेयर इज वीएफआर यूज, हम वीएफआर कहाँ यूज करते हैं? जनरल एविएशन में, स्मॉल एयरप्लेन्स में, हेलीकॉप्टर्स में या ड्रोन ऑपरेशंस में जो रोल को फॉलो करते हैं वीएलओएस, आपको बताता विजुअल लाइन ऑफ साइट्स। फ्लाइट ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट पायलट्स, जो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग पर होते हैं, नए नए अभी एयरक्राफ्ट सीख रहे हैं, वहां उनको वीएफआर में ट्रेन किया जाता है। अनकंट्रोल और लेस बिजी एयर स्पेस, ऐसा नहीं है कि उनको एकदम कमर्शियल एक्टिविटीज में लगाते, पहले उनको ट्रेनिंग यहीं दी जाती है ताकि वो अच्छे से ट्रेंड हो सके। अब आते हैं आईएफआर। सपोज करो आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं लगभग 50, 100, 150 किलोमीटर और बाहर बहुत ज्यादा फोग हो जाए, उस फोग में आपको रास्ता नहीं दिख रहा, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? आप इस्तेमाल करते हैं गूगल मैप का। अब गूगल मैप आपको डायरेक्ट करता है, आपको निर्देश देता है कि आपको स्ट्रेट चलना चाहिए, लेफ्ट चलना चाहिए, राइट चलना चाहिए, या कितनी स्पीड पे आपकी कार या गाड़ी आपको चलानी है। सेम रूल आईएफआर पे भी अप्लाई होता है। जब पायलट अपना एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो इंस्ट्रूमेंट के डिपेंड रहकर वो सब कुछ उसको जानकारी मिलती है कि बाहर का कंडीशंस क्या है, उसको कहाँ किस अल्टीट्यूड पे उड़ाना है। चलिए देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स used by pilots when they can't fly the aircraft but just looking outside। अब आपको कुछ नहीं दिख रहा तो आप इंस्ट्रूमेंट के भरोसे, इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड होकर, या इंस्ट्रूमेंट आपको गाइड कर रहा है, जीपीएस गाइड कर रहा है कि आपको इस लोकेशन में, इस एल्टीट्यूड पे और यहाँ पे आपको एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना है। Instead, they fly using instruments inside the cockpit and follow instructions from air traffic control। अपने कॉकपिट में जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस को उसको फॉलो करना पड़ता है। कहां से? एटीसी की फैसिलिटी से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। अब यह जो सिस्टम होता है ये अलाउ करता है पायलट्स को कहां पे? बैड वेदर, एट नाइट, थ्रू क्लाउड्स, फॉग, रेन और इवन कंप्लीट डार्कनेस, मानो आपको कुछ नहीं दिख रहा था, बाहर क्लाउड्स है, थंडर्स है, तो जब इस कंडीशन में आप आईएफआर रूल का यूज करते हैं। दे यूज कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर मींस हाइट कितनी रखनी है, वो ऑल्टीमीटर के। एटीट्यूड इंडिकेटर, एयरक्राफ्ट की पोजीशंस क्या है। हेडिंग इंडिकेटर का मतलब डायरेक्शंस किस पे। जीपीएस एंड नेविगेशन रेडियो के थ्रू ही आईएफआर रूल को हम फॉलो करते हैं। एवरी मूव इज केयरफुली प्लान्ड एंड अप्रूव्ड बाय एटीसी। एटीसी ही उसको अप्रूव और प्लान करते हैं कि आपको जो एयरक्राफ्ट है आपको कैसे और कब फ्लाई करना है। अब एग्जांपल्स करते हैं। व्हेन यू आर ड्राइविंग ए कार ऑन अ सनी डे, यू कैन सी द रोड एंड साइन। जब आप सनी डे में सब कुछ दिख रहा होता है, विजुअल होता है, आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको सब कुछ दिख रहा है, दिस इज लाइक वीएफआर, विजुअल फ्लाइट रूल। बट इफ यू आर ड्राइविंग इन अ डेंस फॉग, एक घने कोहरे में आप ड्राइविंग कर रहे हो और हैवी रेन, बहुत ज्यादा रेन हो रही है, तो आप किस पे रिलाई होते हैं? यू रिलाई ऑफ योर जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, स्पीडोमीटर एंड रोड मार्किंग। दिस इज लाइक आईएफआर इन फ्लाइंग। इसी तरह से आईएफआर है जो आपको गाइड करता है कि आपको अपना एयरक्राफ्ट कैसे फ्लाई करना चाहिए। चलिए समझ लेते हैं वीएफआर वर्सेस आईएफआर। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फीचर्स देखते हैं। वेदर कंडीशंस वीएफआर में कैसी होती हैं? क्लियर स्काइज और गुड विजिबिलिटी। आईएफआर में क्या होती है? पुअर विजिबिलिटी, क्लाउड्स और फोग्स होती हैं। नेविगेशन मेथड क्या होता है? विजुअल रेफरेंस टू टेरेन, मतलब खुद को ही देखना है, स्काई में देखना है। लेकिन आईएफआर में इंस्ट्रूमेंटल एंड नेविगेशन सिस्टम लगा होता है, उसके थ्रू, एटीसी के इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपको अपना एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना है। यूज्ड बाय वीएफआर में क्या यूज होता है? ड्रोन, हॉबी पायलट्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। आईएफआर में क्या है? कमर्शियल पायलट्स, एयरलाइंस,
BYLOS ड्रोन्स, बिहाइंड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन्स, मतलब आपका ड्रोन आपकी आंखों के सामने नहीं है, आप उसको फ्लाई कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा, तो इस कंडीशन में IFR या GPS के सिस्टम से आप उसको ऑपरेट करते हैं। ATS क्लियरेंस नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, डिपेंड्स ऑन एयर स्पेस VFR में, लेकिन IFR में मैंडेटरी फॉर ऑल IFR फ्लाइट, मैंडेटरी है, जरूरी है कि आपको परमिशन लेनी ही लेनी है। सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब पायलट्स अवॉइड्स अदर एयरक्राफ्ट विजुअली, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पायलट्स की है जो एयरक्राफ्ट या ड्रोन को फ्लाई कर रहा है। IFR में ATC एंड पायलट वर्क टुगेदर वाया रडार और डाटा, रडार के सिस्टम के थ्रू, डाटा के थ्रू, दोनों कॉम्बिनेशंस में कम्युनिकेशन से IFR में अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल, डे टाइम ड्रोन फ्लाइट इन क्लियर वेदर, आप दिन में ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं, वेदर बिल्कुल क्लियर, दैट इज VFR। अब आपको नाइट कार्गो ड्रोन फ्लाई करना पड़ा वाया ऑटो पायलट या GPS के थ्रू, तो आपको क्या होगा? तो वो जो कंडीशन है वो IFR की है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल की। तो आप देख रहे हैं कि IFR और VFR आपको क्लियर हो चुका है, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस आपको क्लियर है। अगर आप भी चाहते हैं अपने पेशेंट्स को प्रोफेशंस में बदलना, तो ज्वाइन स्किल रोबोस्टेम ड्रोन एकेडमी एंड बिकम ए ड्रोन एक्सपर्ट। लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल स्किल रोबोस्टेम ड्रोन एकेडमी को, और सबसे पहले मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आप ATC ऑफिसर बनना चाहेंगे या ड्रोन पायलट। क्या आप चाहते हैं कि हम कंट्रोल और अनकंट्रोल एयर स्पेस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएं? तो यहां भी मुझे आप कमेंट करके बताएं, और अपने सपनों को एक नई उड़ान दीजिए ड्रोन एक्सपर्ट के रूप में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।